अच्छाई और बुराई का मूल कारण। अब तक हम लोग सुनते आए हैं कि अच्छाई और बुराई का मूल कारण जीव के यानी कि मनुष्य के अंदर है। आओ उस पर चिंतन करके समझते हैं कि क्या ये सत्य है। और इस प्रश्न को सुलझाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस प्रश्न के उत्तर से ही ये स्पष्ट होगा कि हम सुधार संशोधन कहाँ पर करें। यदि उत्तर ये आता है कि अच्छाई और बुराई हमारे अंदर से आती है, तब तो हमें अपने अंदर सुधार करना होगा, अर्थात अपने अंदर से बुराई को मिटाना होगा और अच्छाई को बढ़ाना होगा। परंतु यदि उत्तर ये आया कि अच्छाई और बुराई का कारण मनुष्य के अंदर नहीं बल्कि बाहर है, तब तो हमें बाहर में सुधार संशोधन करने होंगे, ना कि मनुष्य के अंदर। इस प्रश्न का उत्तर इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसके सही उत्तर पर ही मनुष्य का पूर्ण रूप से सुखी होने का आधार बनेगा। माने मनुष्य का पूरा भविष्य इस प्रश्न के सही उत्तर पर टिका है। यदि इसका उत्तर हम सही से पा सके, तब तो मनुष्य पूर्ण सुखी हो सकेगा, अन्यथा तो वर्तमान स्थिति ही जारी रहेगी। और चूंकि अभी तक मनुष्य पूर्ण रूप से सुखी नहीं हुआ है, तो हम इस निर्णय पर पहुंच सकते हैं कि अभी तक इस प्रश्न का सही उत्तर हम पा नहीं सके हैं। और ये बात हम सब जानते ही हैं कि सभी मनुष्य पूर्ण रूप से सुखी होना चाहते हैं और कुछ नहीं। इसमें यदि किसी का कोई संदेह है, कृपया बताइए। और आज तक सारे धर्म ग्रंथ, दर्शन शास्त्र यही बता रहे हैं ना, ये अच्छाई है और बुराई दोनों मनुष्य के अंदर से आती हैं, अर्थात अच्छाई और बुराई का मूल कारण मनुष्य के अंदर है। और इसलिए मनुष्य को सुधारने की चेष्टा ही अभी तक होती आई है। उस पर ही सारी नैतिकता को थोपने का प्रयास होता आया है। सारी व्यवस्थाएं भी उसी आधार पर बनाई जाती रही हैं। मनुष्य को ही उनके लिए उत्तरदायी ठहराया जाता रहा है, और इसलिए अच्छाई के लिए पुरस्कार और बुराई के लिए दंड का प्रावधान रखा जाता रहा है संविधानों में। और ये कुछ मनुष्य बाकी सब लोगों के बारे में निर्णय लेते आए हैं कि ये कुछ मनुष्य अच्छे हैं और बाकी अधिकांश मनुष्य बुरे हैं। चिंतन करने वाली बात यह है कि सभी मनुष्य इसी प्रकृति से पैदा हुए हैं, तो फिर भला कुछ मनुष्य अच्छे और अधिकांश मनुष्य बुरे कैसे हो सकते हैं? या तो सभी अच्छे होंगे या सभी बुरे। सभी अच्छे होंगे तो फिर उन्हें सुधारने की क्या जरूरत है? और यदि सभी बुरे होंगे तो फिर कुछ मनुष्य कैसे बाकी के बारे में निर्णय ले सकते हैं कि केवल उनको सुधारना है? कुछ बुरे मनुष्य कैसे बाकी बुरे मनुष्यों को सुधार सकते हैं? या कौन सा बुरा मनुष्य ये तय करेगा कि कौन अच्छा है और कौन बुरा, और किस आधार से तय करेगा? बुरे होने की स्थिति में तो बात ही समाप्त हो जाती है कि कुछ भी संशोधन आदि करने की, क्योंकि बुरा मनुष्य भला कैसे कोई सही संशोधन कर सकता है? ये संभव कैसे होगा? तो मनुष्य को तो हमें मूल में लेना होगा यहाँ पे। तो मनुष्य जैसा है, हमें उसके अनुसार ही अपनी सारी व्यवस्था का निर्माण करना होगा, ना कि व्यवस्था के अनुसार मनुष्य को होने के लिए बाध्य करना। उदाहरण के लिए हम कार बनाते हैं, तो क्या कार को मनुष्य की जरूरत और आराम के अनुसार बनाते हैं, या कि सीधे बिना सोचे समझे कार बना देते हैं और फिर मनुष्य को बोलते हैं कि भाई अब आप कार के हिसाब से अपने चरित्र में बदलाव लाओ? सीधी सी बात है कि कार को ही मनुष्य के अनुसार बनाया जाता है, ना कि मनुष्य को कार के अनुसार बनाने को बाध्य किया जाता है। क्योंकि मनुष्य और कार में मनुष्य मूल है और कार उसके लिए है। यदि मनुष्य को कार प्रयोग करते समय कोई समस्या होती है, तो कार में संशोधन किए जाते हैं, ना कि मनुष्य में। इसी प्रकार व्यवस्था भी मनुष्य के अनुसार बननी चाहिए, ना कि व्यवस्था के अनुसार मनुष्य को बाध्य करना चाहिए जीवन को जीने पर। यदि इतिहास में देखें तो दुर्भाग्य से आज तक यही होता आया है। मनुष्य को सही से जाने बिना ही व्यवस्थाओं का निर्माण किया गया है, बार बार। इसलिए प्रत्येक की गई व्यवस्था में लगातार संशोधन होते रहते हैं, और ये तब तक होते रहेंगे जब तक कि व्यवस्था पूर्ण रूप से मनुष्य के अनुसार नहीं हो जाती। जिस दिन व्यवस्था मनुष्य के अनुरूप निर्मित होगी, फिर उसमें कभी भी कोई संशोधन करने की जरूरत नहीं रहेगी। वो अंतिम संविधान या धर्म होगा मनुष्य के जीवन में। तो ऊपर के चिंतन से हम समझ गए होंगे कि मनुष्य मूल है और मूलतः वो कुछ बुरा नहीं करता, जब तक कि उसे सहज ही अपने अनुसार जीवन जीने को मिलता रहता है। जब भी उसे अपने स्वाभाविक जीवन से अलग कुछ और प्रकार के जीवन जीने को बाध्य होना पड़ता है, तो ही वो बुरी अभिव्यक्ति देने लगता है, क्योंकि इसमें वो लगातार दुखों को प्राप्त करता है जो कि वो नहीं चाहता। और जब सभी मनुष्य बुरी अभिव्यक्ति में लगने लगते हैं, तब एक के बाद एक बुरी ग्रंथियों वाला जीवन शुरू हो जाता है। और इस बुरी ग्रंथियों वाले जीवन को जीते हुए
जो भी थोड़े से लोग शक्तिशाली होते हैं वो अपने जीवन को अधिक सुखी बनाने की इच्छा से बाकी को अपने अनुसार जीने को बाध्य करते हैं और बाध्यकारी विधान या धर्म या नीतियां बनाने लगते हैं, जिससे शक्तिशाली लोग ही अधिकतम सुखों को प्राप्त कर पाते हैं, वो भी जैसे तैसे भयभीत वातावरण में। वो कुछ सीमा तक सुखी तो होते हैं, लेकिन विभिन्न प्रकार के भयों के साथ, और उनके द्वारा अधिकतम का शोषण होता रहता है, जैसा कि आज तक होता आया है। हम हमारे इतिहास में ये सब परिणाम जान सकते हैं। इन्हीं बाध्यकारी विधानों को ही आज तक हम लोग विभिन्न धर्मों के नाम से या विभिन्न देशों के संविधान के नाम से जानते हैं। इनका नाम तो धर्म या संविधान होता है, लेकिन यदि इनका हम अपने जीवन में परिणाम देखें तो ये अधर्म या असंविधान ही सिद्ध होते हैं। धर्म भी विधानों का एक संग्रह ही होता है, तो चाहे आप धर्म कहो या विधान कहो, नीतियां कहो या संविधान कहो, एक ही बात है। ये सब व्यवहारिक रूप से पर्यायवाची ही सिद्ध होंगे। सारे धर्म भी क्या करो और क्या ना करो यही निर्देश करते रहते हैं, और संविधान भी क्या करो और क्या ना करो यही भरा होता है। तो धर्म और संविधान यहाँ पर्यायवाची ही है, इससे अलग कुछ नहीं। तो अब हम ये निर्णय ले सकते हैं कि सभी अच्छाइयों या बुराइयों का मूल कारण मनुष्य में नहीं है, बल्कि इसके द्वारा बनाए गए धर्म या संविधान में है। इसलिए संशोधन भी इनका ही होना चाहिए। धन्यवाद।